ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आजकल ऐसा जबरदस्त ड्रामा चल रहा है कि पूछो मत। अगर तुम आजकल के एपिसोड्स नहीं देख रहे तो तुम सच में एक बड़ी और इमोशनल कहानी मिस कर रहे हो। तो बात यह है कि हमारी अभीरा जो सालों से अपनी बेटी पुंकी को ढूंढ रही थी, उसे अब तक ये पता ही नहीं था कि उसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि मायरा है। हाँ, वही मायरा जो पिछले 7 साल से अरमान के साथ रह रही थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अरमान ने ये बात अभीरा से इतने सालों तक छुपा कर रखी थी। अब कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अरमान का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। वो अस्पताल से भागकर अभीरा को सच बताने की कोशिश करता है कि मायरा ही पुंकी है, लेकिन उसकी याददाश्त इतनी धुंधली है कि वो सही से बता नहीं पाता। उसकी बातें बस कुछ दर्दनाक और अधूरी यादें बनकर रह जाती हैं। और पता है क्या, जब मायरा खुद अभीरा को सच बताने की कोशिश करती है तो अरमान बीच में आ जाता है। वो अभीरा पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि उसने उसकी बेटी को छीना था। सोचो अभीरा पर क्या बीतती होगी जब वो अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं और उसका अपना ही पति उस पर इल्जाम लगा रहा है। ये सब अरमान की अधूरी याददाश्त का नतीजा है, जहां उसे सिर्फ बिछड़ने का दर्द याद है पर पूरा सच नहीं। इधर दादीसा को पता चलता है कि अंशुमान, जिससे अभीरा की शादी होने वाली थी, को भी इस राज के बारे में पता चल गया है। दादीसा अरमान से कहती हैं कि उसे जाकर अभीरा को सच बता देना चाहिए, इससे पहले कि अंशुमान अपने तरीके से सब बताए और बात और बिगड़ जाए। लेकिन अरमान अपनी ही धुन में है। उसे लगता है कि उसने अभीरा को पहले ही सब बता दिया है। और जब दादीसा उसे समझाती हैं कि वो दवाई के नशे में था और अभीरा कुछ नहीं समझी, तब भी अरमान यही दोहराता रहता है कि अभी सही समय नहीं है अभीरा को ये सब बताने का, क्योंकि वो पहले से ही बहुत दर्द में है। तो फिलहाल का सीन ये है कि मायरा सच्चाई बताने के लिए तड़प रही है। अरमान की याददाश्त सब कुछ उलझा रही है और अभीरा बेचारी इस सब के बीच फंसी हुई है। सच के बहुत करीब होकर भी उससे कोसों दूर है। और हाँ, परिवार में चारू की कैंसर से मौत का खुलासा भी हुआ है, जिसने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और गमगीन कर दिया है। अब देखना ये है कि ये राज कब और कैसे पूरी तरह खुलेगा और क्या अभीरा और पुंकी का मिलन हो पाएगा।